दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना शुरू हो गया है और इस वैशाख के महीने में पड़ने वाला पहला सोमवार आने वाला है, जो कि दोस्तों 14 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रहा है। इस वैशाख के महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस वैशाख महीने के पहले सोमवार के दिन कर लिया, क्योंकि वैशाख महीने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और वैशाख महीने का सोमवार का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को इस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। या 108 चावल के दाने वाला उपाय किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। जो आपके जीवन में काम रुक रहा हो या अटक रहा हो या अपनी सभी प्रकार की दुख और समस्या या मनोकामना के लिए आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को इस वैशाख महीने के पहले सोमवार के दिन कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यह वाला उपाय पहले भी सुना होगा, पर वैशाख के महीने में इस पड़ने वाले सोमवार के दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना। उससे पहले आप लोगों को ये उपाय अच्छे से सुनना, समझना, उसके बाद ही करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, 108 चावल के दाने वाला उपाय सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि करना किसको है, कौन कौन से ये 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकता है। तो देखिए, इसका जवाब 108 चावल के दाने वाला उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। किससे पूर्ण करवानी हो? भगवान शिव जी से। या आपके जीवन में कोई दुख और परेशानी चल रही हो, आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना हो और वह आप भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहते हैं, या आपके कोई मन की बात है या दिल की बात आप भगवान शिव जी से कहना चाहते हो, या मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करना चाहते हो, तो आप लोगों को ये पहले 108 चावल के दाने वाला उपाय करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? जिसको मनोकामना पूर्ण करवानी हो, जिसकी दुख और परेशानी हो, या जिसका कोई भी काम उसे पूरा करवाना हो, तो कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है घर का कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को करे, घर के सभी सदस्य भी अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। पर अलग अलग करना होगा। अगर पूरे घर में से कोई एक व्यक्ति इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करना चाहता है, तो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है, ठीक है। माता बहन घर में उपस्थित ना हो तो पर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस वाले उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझ आ गई। अब इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आपको किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है, किस समय करना है? तो देखिए, विशेष रूप से अगर आप पूछो कि इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हम किस समय कर सकते हैं, तो सुबह के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी दोस्तों, आप इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, ठीक है। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो कितने बजे कर सकते हो? देखो, जितनी जल्दी उपाय को आप लोग करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे, थोड़ा लेट भी हो जाए किसी कारणवश, तो आप उपाय का काम का जरूर करेगा। वहीं अगर शाम की बात करें, देखो शाम के समय का एक प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल का ही बड़ा विशेष महत्व होता है। उस समय के अंतर्गत आप लोगों को ये वाला उपाय करना होता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय होता है। अगर आप लोग लेट भी हो जाते हो तो कई कई लोग अपने काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आने में थोड़ी देरी हो जाती है भाई, 7:30 या रात 8 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को कर लेते हो, तो आपकी जो भी मनोकामना वह पूर्ण जरूर होगी, ठीक है। आप इस उपाय को कर सकते हो रात 8 बजे तक, पर इससे ज़्यादा देर मत करना, क्योंकि ज़्यादा देरी हो जाती तो आप लोगों को समझ में आ गया। आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो। विशेष रूप से सुबह करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जब हम उपाय कर रहे हैं 108 चावल के दाने वाला, क्या सिर्फ हम 108 चावल के दाने वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुँच जाए? अब करना क्या है? जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, अभी आप लोग करने वाले हो, इस उपाय को करने के लिए आपको जो है इस 108 चावल के दाने ये कहाँ पर चढ़ेंगे? ये शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ेंगे। शिव जी की शिवलिंग जानते हो कहाँ पर होती है? मतलब जो शिवलिंग होती है आपको दिख रही होगी, शिवलिंग के ऊपर ऊपर चावल के दाने चढ़ाना है। भले वो बाद में मतलब जलाधारी पर आ गिरे, चाहे कोई जल चढ़ा दो वो गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने हाथ से शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना। कैसे चढ़ाना? एक साथ चढ़ाना है कि एक एक करके चढ़ाना है? तो देखो, यहाँ पर ये 108 चावल के दाने वाला एक एक करके चढ़ाना। कैसे चढ़ाओगे? देखो, आपने 108 चावल के दाने
आपने जहाँ पर रखे हुए कागज़ की पुड़िया में खोल कर रख लो। जिस पात्र में लाए हो उस पात्र को रख लो, ठीक है? यह उपाय आपके सीधे हाथ की हथेली से होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक-एक चावल का दाना उठाना और जैसे एक-एक चावल का दाना आपने उठाया, अपने मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना या मुख से भी बोल सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, फिर दूसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना, फिर तीसरा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना, फिर चौथा चावल का दाना उठाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना। तो कहने का मतलब क्या है कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना, उसके बाद में ये चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। जैसे ही आप लोग ये 108 चावल के दाने एक-एक करके शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर चढ़ा देते हो, उसके बाद में आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। आखिरी वाला या 108वां चावल का दाना जैसे आप लोग चढ़ाने के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो उस समय आपको ध्यान रखना है 108वां जो चावल का दाना होगा वो आपने हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर जैसे ही उसे आपने हाथ में लेकर श्री शिवाय शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो भगवान से अपनी मनोकामना हाथ जोड़कर यहीं पर बोल देना। चढ़ाते समय आप लोग बोल देना कि भगवान हम इस मनोकामना के लिए यह वाला उपाय कर रहे हैं या अपनी इस दुख और परेशानी के लिए यह वाला उपाय कर रहे हैं। आप हमारी यह दुख और परेशानी दूर करना या हम इस काम के लिए यह वाला उपाय कर रहे हैं तो हमारे इस काम को सफल बना देना। तो आप लोगों को 108 चावल के दाने या आखिरी वाले चावल के दाने चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उसे शिवलिंग पर तो चढ़ा देना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना विशेष रूप से बोल देना। अगर आप मात्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। माँ भगवान शिव जी से सामने हाथ जोड़कर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर लेना, भगवान वैसे भी प्रसन्न हो जाएँगे। जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोलते समय 108 चावल का दाना चढ़ा देते हो, पूरे 108 चावल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर ऊपर उसके बाद में 2 मिनट भगवान जी की शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान से प्रार्थना करना, धूप-दीप देकर वहाँ से उठकर आ जाइए। यहाँ पर आपका ये वाला उपाय